मैच समरी आपको दे दें। डर्बन में खेले गए मैच में हुआ क्या। सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से हराया है। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली और लिटरली ये मैच हम निकाल सकते थे अगर हमारे कप्तान जरा जिम्मेदाराना इनिंग का मुजाहिरा करते। अगर आप कहेंगे कि भाई उन्होंने तो इतने रन बना दिए, कौन सी जिम्मेदारा इनिंग उन्होंने नहीं खेली, लेकिन उन्होंने लिटरली हाफ या ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा डिलीवरीज खेली हैं। किस स्ट्राइक रेट से खेली हैं, वो आए अपना स्वीट टाइम लिया। भाई दिस इज़ एन ओल्ड एज T20 क्रिकेट। खैर टॉस जीत कर मेज़बान टीम का पहले बैटिंग करने का फैसला इब्तदाई ओवर्स में तो गलत लगा। 2 ओवर्स में 3 बैटर्स आउट होने के बावजूद जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों पर 183 रन बना लिए और तब भी मुझे उम्मीद थी कि हम ये मैच निकाल सकते हैं। डेविड मिलर ने बरकफ्तार 82 रन खेले, जॉर्ज लिंडे ने 48 रन की जारहाना इनिंग खेली। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 8 विकेटों पर 172 रन ही बना सकी। जब लिटरली जब स्क्रीन पे ओपनिंग हमारे ओपनर्स लिखे हुए आए ना, दीज आर गोइंग टू ओपन, बहुत से लोग, शायद मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ था, लेकिन खैर वो हुआ। कप्तान रिजवान ने कदर सुस्त बैटिंग की, कदरें नहीं बहुत ही सुस्त बैटिंग की। 62 गेंदें खेली हैं उन्होंने, यानी कि 10.2 ओवर, मोर देन हाफ ऑफ योर डिलीवरीज। रन कितने बनाए? 74। स्ट्राइक रेट क्या था आपके सामने है। टीम को वो नहीं, उन्हीं की वजह से मेजर कंट्रीब्यूशन है आई बिलीव उनकी। साइम एक वाहिद हमें बल्लेबाज नजर आया जिसने मॉडर्न डे T20 इनिंग खेली। तैयब ताहिर भी पता नहीं क्या नर्वस थे, क्या हुआ। उस्मान खान तो अब कहना नहीं चाहिए, लेट्स सी रॉन्ग नंबर ना साबित हो जाए कहीं आगे चलकर। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मिलर और लिंडे ने अच्छी बैटिंग की। मिलर की बैटिंग हमसे मैच दूर ले गई। नहीं सर, एक्चुअली आपकी बैटिंग हमसे मैच दूर ले गई। खैर अब हम बात करते हैं इसी पे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, मतलब कल आप नहीं थे, सिकंदर थे हमारे साथ, हमने तब भी ये सवाल किसको ओपन करना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए। कल का मैच हमें निकालना चाहिए था। मतलब ऐसा कोई पहाड़ जैसा स्कोर नहीं था जिसे हम ना कर पाते एंड देयर वाज अ टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन वाज हायर। देखिए कल के मैच में बहुत सारी चीजें हुई हैं। नंबर 1 तो नजर तो यही आ रहा है कि हारने में रिजवान नजर आ रहे हैं कि उन्होंने स्लो बैटिंग की और उसके बाद जिस तरह से हमने बॉलिंग की मिडिल ओवर में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन 182 बने कैसे, ये एक सवाल है। क्योंकि जब आपकी बीच में हमने क्लैप्स कर दिया था साउथ अफ्रीकन को, 14th ओवर में मिलर आउट हो गया जहां पे 136 रन उनके थे, तो वहां से फिर अबरार ने बॉलिंग की, उसने एक आउट किया, तो मिस कैलकुलेशन हुई लास्ट ओवर की। जिस तरह से बाबर ने मिस कैलकुलेटिंग की थी अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप के मैच में, विराट कोहली जब खेल रहे थे, वहां पे मोहम्मद नवाज को आखिरी ओवर करना पड़ा। तो ये स्पिनर का आखिरी ओवर हमेशा मोस्टली 90% वो जानलेवा ही साबित होता है। वो 18 रन वो ले, फिर एक एक्स्ट्रा रन जो हुए 23 रन, 18 प्लस 23 रन, फिर उसके बाद प्लेइंग 11 में 2 स्पिनर्स बनते नहीं थे। यहाँ पे पाकिस्तान के नहीं बनते थे, साउथ अफ्रीका ने खिलाया, वो अपना डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। 2 स्पिनर में 90 रन दिए हैं, 2 स्पिनर 8 ओवर्स में 48 बॉल पे 90 रन्स। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से मैच हारे और उन्होंने 14 सिक्सेस मारे, हमारी तरफ से 4 या 5 लगे। अच्छा, हमने सुफियान को क्यों आखिरी ओवर कराया ये हमें नहीं समझ में आई बात। मतलब हम याया आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ये चलें यही सवाल लेके हम याया आपके पास चलते हैं, फिर राशिद भाई आपके पास आएंगे। मतलब जाहिर है हम सब, आपको पता है ना, क्रिकेट एनालिस्ट भी बन जाते हैं जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो मतलब एक्सपर्ट्स आप हैं, लेकिन इसीलिए हम आपसे जानेंगे। याया, डू यू थिंक सुफियान को आखिरी ओवर कराना भी एक वजह रही हमारे हारने की? वो मिस कैलकुलेट हुआ, somebody else should have bowled that over? अब्दुल्ला, कल जो पाकिस्तान हारा, किस्मत की देवी आपके ऊपर मेहरबान थी। 28 पर जनूबी अफ्रीका के टॉप 3 बैट्समैन जो है वो पवेलियन लौट गए थे। पहले 5 ओवर में जनूबी अफ्रीका का स्कोर 36 रन था। पहले 5 ओवर में हमारे 40 रन थे, हमारा सिर्फ 1 आउट था। आप जो स्पिनर के ऊपर बात कर रहे हैं, देखिए कल हम राशिद लतीफ साहब के साथ शो कर रहे थे, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने इनके सामने ये आदादोशुमार रखे थे कि किंग्स मीट डर्बन में फास्ट बॉलर डोमिनेट करते हैं और हम 2 स्पिनर के साथ गए
मैं टेक्निकल लैंग्वेज में तो बात नहीं करूंगा। कल सुफियान मुकीम मुझे लगे ही नहीं जो जिम्बाब्वे में बुलावायो में बॉल कर रहे थे। कल हम बात करते हैं लेग स्पिनर की जो है वो कमर लगनी चाहिए, वो कल उस तरह बॉल ही नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि छोड़ रहे हैं। आप अभी राष्ट्रदीप साहब बात कर रहे थे, 14 छक्के जनूबी अफ्रीका ने मारे हैं। आपको पता है 14 छक्कों में 10 छक्के जो हैं 4 अबरार को लगे और 6 छक्के जो हैं वो सुफियान मुकीम को लगे। और सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर में पिटाई नहीं हुई। सुफियान मुकीम को काम जो है डेविड मिलर पहले ही उतार चुके थे, उनको 3 छक्के मारे उन्होंने दूसरे ओवर में, और फिर उसके बाद बाकी काम जॉर्ज लिंडे ने कर दिया। उन्होंने 24 गेंदों पर 48 रन की जारहाना इनिंग खेली और मैच को उन्होंने सीधा कर दिया। वो जो आखिरी ओवर में आपके खिलाफ रन बने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। दूसरा, आप लोग रिजवान पे बात कर रहे हैं, देखिए रिजवान इसलिए आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि 6 ओवर से 15 ओवर तक जनूबी अफ्रीका ने 102 रन किए और रिजवान थ्रू आउट पाकिस्तान की पहली इनिंग से मौजूद रहे, पहले ओवर से मौजूद रहे। और आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात है, आप 187 रन चेस करने के लिए जा रहे हैं और पहली 18 गेंदों पर आप 13 डॉट बॉलें खेल लेंगे तो आप कैसे मैच जीतेंगे। उसके बाद वो तो साइम अयूब का शुक्रिया कि उसने 15 गेंदों पर 7 चौकों के साथ 31 रन बना दिए, वरना मोहम्मद रिजवान कल जिस तरह खेले हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप 6ठे ओवर से 15वें ओवर तक सिर्फ 71 रन बनाकर मैच कैसे जीत सकते हैं। ये आज की बात तो नहीं है यार, मतलब लिटरली हम बहुत से लोग ना, रिजवान और जब बाबर आए, रिजवान तो आपको पता है जिस पेस से खेल रहे थे या खेलते हैं, अगर बाबर भी रुके रहते और खेलते रहते और साइम को ये मौका ना मिलता तो शायद वो जो बीच में हमें लग रहा था ना हमारा मैच बन गया है, तो वो भी ना बन पाता। कहीं एक रिलीफ भी था बाबर का आउट होना। लिटरली आई एम सॉरी टू से दिस बट यू नो वी हैव लव्ड दीज कंट्रीमैन एंड क्रिकेटर्स। सब तबसरा करेंगे, लेकिन मैं कुछ आदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए कल जनूबी अफ्रीका ने 20 से ज्यादा एक्स्ट्रा रन दिए आपको, फिर भी आप मैच नहीं जीते। यानी एक्स्ट्रा रन देने का मतलब है कि उन्होंने आपको एक्स्ट्रा 2-3 ओवर भी डलवा दिए, लेकिन मैच कहां पर था। 48 डॉट बॉलें खेली हैं जनूबी अफ्रीका ने, 14 डॉट बॉलें खेली हैं डेविड मिलर ने जिसने 80+ रन किए, बाकी 34 जो डॉट बॉलें उनके बाकी बैट्समैन खेले। हमने जनूबी अफ्रीका की 48 डॉट बॉलों के मुकाबले में जो है वो सिर्फ 43 डॉट बॉलें खेली हैं। अब आप हैरान रह जाएंगे, इन 43 डॉट बॉलों में 22 डॉट बॉलें जो है वो रिजवान खेले, 21 बाकी बैट्समैन खेले। अब आपको एक और बात बताऊं मैं, कल 22 डॉट बॉल रिजवान खेले और 21 सिंगल उन्होंने लिए हैं, यानी 43 गेंदों पर अगर रिजवान 22 रन बनाए तो पाकिस्तान मैच कैसे जीत सकता। यही बात है और ये बात आज की नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। और जैसे हम कहते हैं ना सेल्फिश इनिंग, आई एम सॉरी बट क्या आपकी 50 इंपॉर्टेंट है अपने लिए या टीम, मतलब आप कप्तान भी हैं, अगर शुरू में आप इस रफ्तार से खेलेंगे 50 बनाने में आपको सदियां लग जाएंगी और उसके बाद आप कुछ 2-4 शॉटें मार के अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर कर लेंगे, जहां अगले 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। राशिद भाई ऐसे तो काम नहीं बनेगा, दिस इज नॉट मॉडर्न डे T20 क्रिकेट। देखें जैसे यया ने बात की कि 22 उन्होंने डॉट खेली हैं और 21 सिंगल बनाए, तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ प्लेयर खेलते हैं ऐसे, कुछ प्लेयर, लेकिन उनका बाउंड्री का रेशियो बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे समझ साउथ अफ्रीका की 48 बॉल डॉट हैं, लेकिन उनके अगर 14 से 15 सिक्सेज हैं तो वो रिकवरी हो जाती है वहाँ पे। हम अगर 43 डॉट बॉल खेल रहे हैं लेकिन हमारे सिक्सेज ओनली 5 हैं, तो वो कंपनसेट हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, अगर मिलर की हम बात करते हैं 14-15 डॉट बॉल के लिए, लेकिन उसके 6 एंड 4 का रेशियो इतना हाई हो जाता है कि वो कंपनसेट कर जाता है कि अपनी डॉट बॉल और सिंगल्स को। तो रिजवान, अब हम कल शो कर रहे थे, हमने ये, मेरा यही था कि बाबर और साइम ओपन करेंगे, और यया ने परसों के शो में बात की थी कि हमारे 6 ओपनर या 5 ओपनर जोड़ियां चेंज हो चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके जिम्बाब्वे तक एक और जोड़ी और चेंज हो गई। तो अब डिसाइड कर लेना चाहिए। देखें जब आपका क्रंच मैच आया तो आपने पुराने 2 को दोबारा आपने जोड़ी बना दी, अभी तक हम बना नहीं पाए। हमने कितने ओपनर स्ट्राइक किए ऑस्ट्रेलिया से लेके जिम्बाब्वे 6 और 7 मैच, हम अपना ओपनर ही नहीं ढूंढ पाए। अब हम ना मिडिल ऑर्डर ढूंढ पाए। तो ये एक सोचने की बात है पाकिस्तान क्रिकेट अथॉरिटीज को कि क्यों नहीं हम अभी तक अपने इतने सारे ओपनर, फखर को छोड़ने के बाद इतने सारे ओपनर हमने ट्राई कर लिए, सिर्फ हमें साइम अयूब ही मिल रहा है जो भी पहले फ्लॉप हो चुका था। वो तो गुड लक हुई कि वो वापस टीम में आ गए,
T20 में। अच्छा, फ़खर का भी समझ नहीं आ रहा, कुछ था उनकी तबीयत ख़राब है, कुछ उन्हें मतलब कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन वो तो चैंपियंस T20 भी खेल रहे हैं, या फिर सेलेक्टर्स बेहतर जानते हैं, ज़ाहिर है कि वो उसमें उनका स्टेमिना चेक कर लें, क्योंकि उनकी सेहत से मुताल्लिक मुतज़ाद फिटनेस का एज सच उन्हें बाज़ ज़राए कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, बाज़ ज़राए कह रहे हैं कि उन्हें घुटने की कोई तकलीफ है, लेकिन ही इज़ प्लेइंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल ने एक प्रेस रिलीज एब्सोल्युटली जारी करके हम दूर कर दें जी, उनको ये प्रॉब्लम है, 1 महीने का रेस्ट है या नहीं है, वो तो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो खेल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं खेल रहा हूँ। तो इसमें जरूरी है कि प्रेस रिलीज पीसीबी की आनी चाहिए। इस तरह से गलत बात हो जाती है कि आपने पेशेंगोइयां कर रहे हैं या क्या सराहियां हम लोग कर रहे हैं, तो ये पीसीबी की तरफ से मेरी खुद भी बात हुई, बोल रहे हैं उनकी हेल्थ ही नहीं है। जब मेरी फखर से बात हुई, बोलते राशिद भाई मैं तो खेल रहा हूँ, तो फिर हम किस पे बिलीव करें? मैं तो फखर पे ही बिलीव करूंगा ना, जो कि फर्स्ट हैंड है। तो इसका मतलब है कि पीसीबी वाले कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो चीजों को छुपा रहे हैं। पता है, जब छुपाने की बात आती है ना, चाहे वो ये मामला हो कोई और मामला हो, फिर एक की 100 बातें बनती हैं और फिर बात का बतंगड़ बनता है। अच्छा याया, अब सुफियान से आप कह रहे थे ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, आखिरी ओवर नहीं कराना चाहिए था। हम साइम को सिर्फ एज अ बैटर क्यों समझ के बैठ गए हैं? वी कुड हैव यूटिलाइज्ड हिम इन बॉलिंग एज वेल, ही डज अ प्रीटी डिसेंट स्पिन बॉलिंग टू। देखिए अब्दुल्ला, 4 T20 हो गए हैं एज ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान के, और चारों में पाकिस्तान हार गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर आपके साथ T20 सीरीज खेली, उन्होंने आपको करीब नहीं लगने दिया। पहला T20 छोड़ दीजिए जो बारिश की वजह से 7 ओवर या 9 ओवर तक महदूद हो गया था, बाकी 2 T20 मैचों में आउट क्लास उन्होंने किया आपको। लेकिन कल का जो टीम सिलेक्शन था, कल मुझे अच्छा ये लगा कि हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, 5 मुस्तकिल बॉलर के साथ जाते नहीं है, जेन्युइन बॉलर के साथ। कल हम गए थे, 3 हमारे पास फास्ट बॉलर थे, 2 हमारे पास स्पिनर थे, लेकिन उसके बावजूद आप 3 for 28 करके 180 प्लस करवा देते हैं, जस्टिफिकेशन नहीं है। तो कल वाज़ेह तौर पर ये लगा कि मोहम्मद रिजवान जो कप्तानी कर रहे थे, जो बॉलिंग ऑप्शंस उन्होंने इस्तेमाल किए, वो बिल्कुल भी ऑफ कलर थे। और कल जिस तरह सुफियान मुकीम को मिलर ने आकर अटैक किया है, और फिर भी मिलर के जाने के बाद हम रिकवरी कर गए थे, लेकिन जॉर्ज लेंडर जो थे जिन्होंने कल हैट्रिक कर ली थी, बाद में ये पता चला कि वो बॉल जो है हारिस रऊफ का बाहर निकल रहा है, वरना वो 21 रन देकर 5 आउट कर गए थे, वापस हुआ डिसीजन, तो 4 for 21 उन्होंने किए। उन्होंने जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने आपकी टीम को जो है आउट क्लास कर दिया। आप अपने 2 स्पिनर को रो रहे हैं कि जी आपके 2 स्पिनर गलत खेल गए, तो भाई जॉर्ज लिंडर ने तो 4 for 21 किए। असल चीज जो थी वो ये थी कि आपने सही मौके पर उनको यूटिलाइज नहीं किया। जब मिलर खेल रहे थे 3 for 28 थे, भाई आप शाहीन आफरीदी को लगाते, आप हारिस रऊफ को लगाते, आप विकेट बाय करने की कोशिश करते, वहां पर आपने स्पिनर को लगा दिया, तो उसने तो फिर आपको ठोकना ही था ना, उसने तो फिर आपको मारना ही था। तो यहाँ पर रिजवान एज ए बैट्समैन भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सके और कल उनकी कप्तानी भी हल्की नहीं। अच्छा राशिद भाई, मतलब अगर कप्तान के डिसीजन मेकिंग को हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, देयर इज अ टीम एज वेल, एज इन हम टीम जो खेल रही है उसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अ टीम बिहाइंड द कैप्टन टू। मैनेजमेंट है, पूरा एक ऑन्ट्राज है, यू नो मेंटोर्स हैं, गाइडेंस है, कोचेस हैं, सब लोग हैं, तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं, तो कोई अक्ल भी तो दे सकता है थोड़ी बहुत, या कोई मशवरा, अक्ल तो चले हाश हो जाएगा, लेकिन कोई मशवरा तो दे सकता है, कोई मैसेज तो पहुंचा सकता है, कोई इनपुट इज अ सेफ वर्ड, कोई इनपुट ड्यूरिंग द मैच भी तो दे सकता है। देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि प्लेइंग 11 बनाना। प्लेइंग 11 जब आमिर जमाल टीम में नहीं थे, उस वक्त अंदाजा हो गया था ये गलती ऑस्ट्रेलिया में भी आपने की और यहाँ पे भी कर रहे हैं। वो तेज बॉलर है, आपको बीच में छक्के भी मार सकता है, अच्छी बैटिंग भी कर सकता है, तो एक आपका अच्छा ऑलराउंडर मिसिंग है साउथ अफ्रीका के लिए। जहांदार न्यू है इसलिए आपने खिलाया नहीं उसको, आप स्पिनर्स पे चले गए। प्लेइंग 11 में 2 स्पिनर यहाँ पे बनते नहीं थे पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि 2 स्पिनर के बनने का मतलब है कि ये 3-4 बैट्समैन है, ये दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज है, क्लासन हो जाए, मिलर हो जाए, वैन डूसन हो जाए, रिजा हेंड्रिक्स हो जाए, ये स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं। और कल देखा आपने मिलर ने जिस तरह स्पिनर्स को लिया है, स्पेशली अबरार को, जो उन्होंने उनकी बॉल के मुताबिक मारे हैं, क्योंकि गोल्फ स्विंग है उनके पास और वो नहीं छोड़ते अपने छोटे ग्राउंड पे। हमें बाउंड्रीज के साइज पता होना चाहिए कि नटाल में जो डर्बन क्रिकेट ग्राउंड है वो साइज की बाउंड्रीज बहुत बड़ी नहीं है, और वो वहाँ के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। प्लेइंग 11 बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। जब
कप्तानी खराब की, लेकिन एक जगह कप्तानी बहुत अच्छी की, आउट करने के लिए शाहीन आफरीदी को 14 ओवर में लेके आए और उन्होंने विकेट ली 5 रन देके। नेक्स्ट ओवर में वो मिलर आउट हो गए थे, उसके बाद अबरार ने 15 ओवर में 2 रन देके 1 विकेट ली है। तो ये जो 3-4 ओवर थे बहुत, लेकिन आपके पास एक स्पेशलिस्ट बॉलर और मिसिंग था, फास्ट बॉलर एक मिसिंग था हमारे पास, जो कि अगर होता तो बहुत बड़ा। अच्छा, बाबर आजम कल फिर सिफर पे आउट हुए, क्या नजर आ रहा है आपको? और या गलती क्या कर रहे हैं वो, या कहाँ कर रहे हैं? नर्वस तो नहीं होना चाहिए उन्हें अब इतने तजर्बे के साथ? उनकी सिलेक्शन गलती है या बाबर से गलतियां हो रही हैं, क्या हो रहा है? क्योंकि इट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी बॉल जिस पे वो आउट हुए हैं। नहीं, गलती हमारे लोगों की है जो कि इतने सारे ओपनर्स ट्राई करने के बाद भी राइट कॉम्बिनेशन ढूंढ ही नहीं सके, इसी वजह से तो वापस आए ना। आपके पास क्यों नहीं बैट्समैन है जो कि पूरे टॉप ऑर्डर तो हमें मिल जाते हैं ना। अगर हम उस्मान की बात करते हैं कि वो ओपन करते हुए आए, रिजवान भी ओपन, सारे तो ओपनर हैं, तो हम अभी तक एक प्लेयर ही सिलेक्ट नहीं कर पाए। पूरी सिलेक्शन कमेटी ने 26 प्लेयर सिलेक्ट किए टूर्स के लिए, जिसमें 6 ओपनर हैं। वापस फिर रिजवान एंड बाबर ही आ रहे हैं, तो इसमें तो सिस्टम का क्वेश्चन हो गया ना। इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी, डाटा टीम, सब पे क्वेश्चन हो जाता है कि आप अभी तक आइडेंटिफाई अपना ओपनर ही नहीं कर पाए, और जो प्लेयर ड्रॉप कर दिया था आपने साहिम अय्यूब, वही आपका ओपनर बन गया। तो पूरे सिस्टम का फेलियर है ये, सिर्फ बाबर का नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, बाबर का भी फेलियर है और सिस्टम का भी फेलियर है। याया भाई, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक कोई खबर है? क्या फैसला हुआ, हो सकता है, कोई खबर है, नहीं है? चैंपियंस ट्रॉफी की खबर बिल्कुल अब्दुल्ला है, और चैंपियंस ट्रॉफी की खबर बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे कल मिलर निकल कर आए थे ड्रेसिंग रूम से। 3 for 28 थे और उन्होंने आकर जो है मैच फिनिश कर दिया। तो चैंपियंस ट्रॉफी में दिन कम रह गए, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अंदर खान ने सारी चीजें जो है वो वेल इक्विप्ड हैं। पाकिस्तान इंडिया भी खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, और अचानक जो है वो बस ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि ये हो। चलिए, और होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छी ही खबर होगी इस ब्रेकिंग न्यूज में। जी बिल्कुल। राशिद भाई, डू यू हैव एन इनसाइट अबाउट इट? आपके पास खबरें तो आपके पास भी होती हैं। नहीं, आजकल बिल्कुल भी नहीं। 2-3 दिन बिल्कुल मंदा रहा हमारा कारोबार, खामोशी है। कल आपको ब्रेकिंग देंगे। चलें ठीक है, आज हम भी अपने जराए को जरा खटखटाते हैं कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। मुख्तसरन बता दें राशिद भाई, नेक्स्ट में हमें कोई तब्दीली करनी है तो हम क्या तब्दीली करें? पिच के मुताबिक खेले, और जो भी टॉप ऑर्डर पे खेले, ओपनर खेले ना, उनको एक टास्क दें कि आपको, अगर हम सिर्फ बातों में मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं, आप स्ट्राइक रेट, जैसे यही ने बात की, मिलर आए उस वक्त 35 रन थे, 3 आउट हो गए थे, 5 ओवर हो चुके थे, लेकिन मोमेंटम कितना अच्छा गेयर अप किया उन्होंने, गेम को चेंज किया, वो गेम को लेते हुए चले गए, उनकी विकेटें गिरती चली गई, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये 175 से कम रन करेंगे। एक वक्त था, लेकिन उन्होंने कर गए वो रन। तो यही माइंडसेट टॉप ऑर्डर्स का होना चाहिए कि हमें अपनी बैटिंग में बाउंड्रीज का रेशियो तेज करना पड़ेगा। हमारे तो इसलिए भी मुझे लगता है ज़्यादा बन गए, और हम ज़रा इतने रनों से हारे हैं कि साउथ अफ्रीका ने 23 एक्स्ट्रा भी दिए हैं। या व्हाट डू यू थिंक कि हमें क्या तब्दीली करनी चाहिए इन द नेक्स्ट मैच? देखिए, मैं नेक्स्ट मैच की तब्दीली से हटकर आपको ये बता देता हूँ, फिर बाकी आप खुद तय कर लीजिए कि आपने टीम और सिलेक्शन ऐसी की हुई है जिस पर राशिद लतीफ साहब सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आपको थोड़े से निगल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन आपने फखर जमान को बाहर किस लिए रखा हुआ, अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि फखर जमान अगर होते, पहले भी आप उनको ओपनर नहीं खिला रहे थे। T20 क्रिकेट में लॉन्ग हैंडल से वो बैटिंग करते हैं, और जिस तरह वो खेलते हैं, और कल जो मैंने मिलर को बैटिंग करते हुए देखा, जॉर्ज लिंडे को बैटिंग करते हुए देखा, अगर कल फखर होते 15 गेंदों पर 31 रन 7 चौकों के साथ साहिम अय्यूब ने किए थे, वो मैच खत्म कर देते। मतलब ये क्या इबाम है, मगर फखर की फिटनेस से मुताल्लिक लिटरली एक मुअम्मा बन गया है। या मतलब कप्तान का बयान है कि वो जी बीमार हैं, फिर उनकी बीमारी से मुताल्लिक कुछ जर्नलिस्ट मतलब ऑन सोशल मीडिया तफसील दे रहे हैं, फिर घुटने की कहीं से बात आई, फिर उनको देख लें या उनसे बात कर लें तो वो कहते हैं मैं तो ठीक हूं, खेल रहा हूं। अभी देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये, अगर कोई बीमार होता, अगर कोई रिहैब में होता, तो वो फिर चैंपियंस कप नहीं खेलता। हमारी क्रिकेट का ये वतीरा रहा है कि हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते,
आप अगर ये कहते हैं कि मोहसिन रजा नकवी साहब डंडा लेके बैठे हुए इसलिए सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं। फखर जमान के पास तो एक बहुत अच्छा मौका था कि वो कहते हैं कि जी मुझे तो सिलेक्शन कमेटी ने नहीं रखा है, मैं अपनी रिहाब के अंदर हूं, लेकिन वो खेल रहे हैं तो वो चैलेंज कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को। वो बता रहे हैं कि भाई मैं फिट हूं, मैं मैच फिट हूं, मैं मैच खेल सकता हूं, बाकी फिटनेस टेस्ट आप उससे मत लें। अब ये एक बड़ी अजीब सी मंतक है यहाँ पर कि जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया वो पाकिस्तान के लिए मुंतखब हो गया, जो फिटनेस टेस्ट में पास हो गया वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट का? लेकिन वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि 7 T20 मैचों में आपने 5 ओपनिंग जोड़ियों को ट्राई किया है, कुछ लोगों को आप बचाना चाह रहे हैं। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर लूं, अभी तो हमको ये भी तय कर लेना चाहिए कि भाई शाहीन आफरीदी बड़े बैट्समैन है या फिर 128 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले इरफान बैट्समैन है। उनको 6ठे नंबर पर कल आपने बैटिंग करने के लिए भेज दिया, उनसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है वो आफरीदी का है, उनको आपने भेजा नहीं, और फिर कल शाहीन आफरीदी आए और चले गए। तो आपको सोचने की जरूरत है, अगर आप इस तरह टेप बॉल की क्रिकेट की तरह, क्लब क्रिकेट की तरह मैच खेलेंगे, ऐसे ही नतीजे आएंगे। सर्टनली ये सोचना हमारा काम तो नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ डिस्कस करना है। ये तो जो ड्रेसिंग रूम में लोग बैठे हुए हैं ये उनका काम है सोचना। थैंक यू या थैंक यू राशिद भाई, एंड गुड लक टीम पाकिस्तान फॉर द मैच। वेल डन साइम अयूब।